रविवार का दिन है और मैं जानती हूँ कि आप सभी दर्शक बेहद ताक लगाए इस समय अपनी टीवी स्क्रीन पर हमारा इंतजार कर रहे होंगे कि कब हम आए और आपको एंटरटेन करें। तो मैं कंचन डोगरा अपनी पूरी टीम के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके फेवरेट शो कैंपस राउंडअप में। आज हम आपको लेकर आए हैं गुड़गांव के एक बेहद खास इंस्टीट्यूट में। आज हम आपको लाए हैं अशोक इनलीड स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी में, जो कि हॉस्पिटैलिटी का इंस्टीट्यूट है और आप इसको देखकर जरूर ये सोच रहे होंगे कि इसका लुक बिल्कुल होटल जैसा है, लेकिन यहाँ पर स्टडी होती है हॉस्पिटैलिटी की। यहाँ के स्टूडेंट से हम बातचीत करेंगे, मस्ती जरूर करेंगे, लेकिन बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स की भी। यहाँ पॉइंट आपको जरूर देना चाहेंगे कि यहाँ के बहुत से स्टूडेंट्स कॉमनवेल्थ गेम्स में एज अ सुपरवाइजर वॉलंटियर्स जुड़े हुए थे। तो उनसे जानेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में और साथ ही साथ बात होगी डोपिंग की भी। ये दुर्भाग्य से हमारा एक खिलाड़ी डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है। क्या वजह है उसकी? क्या वो दुर्भाग्य से फंस जाते हैं इस पूरे डोपिंग टेस्ट में या फिर कोई और माजरा सामने आएगा निकलकर? बात होगी इन सभी क्वेश्चंस के बारे में स्टूडेंट्स के साथ। 19वें राष्ट्रमंडल खेल, भारत को मौका मिला अपने आप को पूरे विश्व के सामने साबित करने का। इन खेलों ने दिल्ली की सूरत बदल कर रख दी। हर जगह मेट्रो की पहुंच, नई इमारतें, साफ सफाई का ध्यान, सबने दिल्ली की रौनक बढ़ा दी। खेलों की बात करें तो इस बार कॉमनवेल्थ में 17 खेल शामिल किए गए, जिनमें तीरंदाजी, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, हॉकी, शूटिंग, टेनिस, टेबल टेनिस, कुश्ती और वेट लिफ्टिंग ये वो खेल हैं जिनमें भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन कर एक न एक पदक जरूर जीता है। भारत ने कुल 101 पदक जीते, जिनमें 38 स्वर्ण पदक हैं। इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं की भागीदारी भी मजबूती से महसूस की गई। साइना नेहवाल, ज्वाला और अश्विनी ने बैडमिंटन में, सानिया मिर्जा टेनिस में, डोला बनर्जी और दीपिका कुमारी तीरंदाजी में आदि ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीता। जहां एक तरफ इस भव्य आयोजन और खेलों की वजह से भारत का नाम ऊंचा हुआ, वहीं दूसरी तरफ खेल की समाप्ति होने तक भारत का एक खिलाड़ी डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया। हालांकि और भी खिलाड़ी इस लिस्ट में हैं, पर भारत में इसमें शामिल होने वाला नाम पैदल चाल इवेंट की एथलीट रानी यादव का था। इसके बाद बहुत से सवाल खड़े होते हैं, जैसे डोपिंग क्या है और इसे क्यों करते हैं, क्या वजह है इसे करने की। इन सब के जवाब पाने के लिए आज हम आए हैं अशोक इनलीड इंस्टीट्यूट में, जो है गुड़गांव में। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा रुख करते हैं स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे करते हैं मस्ती मजाक का ये सिलसिला शुरू। तो बहुत से स्टूडेंट्स इस समय यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ मुझे वॉलंटियर्स की ड्रेस में वॉलंटियर्स यहाँ पर खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। ये सब मुझे लगता है ऐसा वॉलंटियर्स रह चुके हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में। सबसे पहले जानेंगे कॉमनवेल्थ का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा और आपने कहाँ पर कॉमनवेल्थ को सपोर्ट किया पहुँच के? It was a fabulous experience with CWG as well as event company with staff and it's for कभी भूल सकते नहीं ये चीज़, कभी भूल नहीं सकते इस चीज़ को। आप क्या कहें? Yeah, I was working at JNA as a taking care of technical compound. So with Bizcraft it was a very nice experience and I learned a lot and enjoyed a lot there. So that was a very fabulous experience. चलिए, देश ने तो रो के इस कॉमनवेल्थ गेम्स को आखिरकार निकाला, लेकिन सक्सेसफुल रहे। पीछे मुझे चार्ट दिख रहा है, ये क्या है? ये बलून मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहूंगी और दिखाऊंगी कि कुछ जाना पहचाना लग रहा है, जिसे हमने कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग में देखा था। ये क्या कुछ कर रहे हैं आप यहाँ पर? ये मैम हम लोग यहाँ डिस्कशन चल रहा है हम लोग का कि हमें वहाँ पे एरोस्टेट के अंडर में था, इसको बोलते हैं एरोस्टेट। ये बैलून था, बिग बैलून, बिग स्क्रीन थी ये, जिसपे प्रोजेक्शन होता है। ये सेंटर जो ग्राउंड होगा FOP बोलते हैं, फील्ड ऑफ प्ले, उसके बीचों बीच लगा हुआ था ये हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कितनी हाइट पे था, इसमें कौन सी चीज़ें कंटेन होती हैं, हीलियम गैस थी इसमें, और इसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं, कैसे इसका एलिवेशन होता है, कौन कौन सी चीज़ें बाद में से इन्वॉल्व की गई। के इवेंट्स कंपनी का नाम था, जिस कंपनी ने इसको कराया था, ठीक है। और हम लोग के बस इस पर हम लोग ग्रुप फॉरवर्ड डिस्कशन हो रहा है कि क्या चीज़ें थी, हम लोग अपने व्यूज़ एक दूसरे से बांट रहे हैं आपस में। चलिए, एक दूसरे से अपने व्यूज़ बांट रहे हैं, हम भी इनके व्यूज़ इनसे शेयर करना चाहेंगे ताकि आप सबके व्यूज़ हमारे व्यूअर्स तक पहुंच जाएं। जितना एक्सपेक्टेशन था, जितना एक टारगेट था, उससे बहुत ऊपर जाके हम लोगों ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पैसा लगाया है। क्या उसके पीछे वजह लगी आप? उसके पीछे देखिए, ऐसा है कि इंडिया में कोई भी इवेंट आता है तो या इवेंट कह लीजिए, कोई भी कह लीजिए, तो पैसा उसके पीछे
जो खिलाई पिलाई है, जो घूसखोरी, वो तो पहले जुड़ जाता है उसके साथ नाम। पर जो इवेंट इतना सक्सेसफुल हुआ है, ये सब उस पर पानी फिर गया है। अब हमको पब्लिक को इस पर ध्यान ना देके बस इवेंट को, जो हम लोग को एक चांस मिला है इवेंट का, जो अपॉर्चुनिटी और देशों के सामने जो नाम रखा मैंने, अपनी जो अपनी रेपुटेशन रखी उसको कायम रखा, जैसे कि हम बाद में फिर अपना ओलंपिक ला सकें यहाँ पे। हमने चलिए ओलंपिक्स ला सके बाद में। अब एक बात करते हैं डोपिंग के ऊपर। हमारी एक खिलाड़ी रानी यादव जो कि डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई हैं, क्या उसके लिए आप कहेंगे, क्या ये इंटेंशनली ऐसा किया जाता है या फिर ये गलती से जाने अनजाने हो जाता है? I think ये जाने अनजाने में होता है। कोई भी एथलीट अपना फ्यूचर खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके इसमें उसकी जान इसीलिए काम करता है वो। So they know that at some time they have to be caught. लेकिन कोई चाहता नहीं अपना फ्यूचर खराब करना, तो इंटेंशनली कोई करता नहीं है ये अनजाने अनजाने में हो जाता है लोगों से। और कंट्रोवर्सी तो भाई इंडिया, यहाँ पे कंट्रोवर्सी बहुत पहले होती है, चलिए कोई भी होती है। Take care about these things. चलिए प्लेयर्स को इस चीज़ के लिए ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और इस समय मैं बैठी हूँ मिस्टर RC गुप्ता के साथ, जो कि इनलीड के डायरेक्टर हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इंस्टीट्यूट के बारे में और बेहतरीन तरीके से जानते हैं। सर, आपका पहले तो सबसे बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। थैंक यू। सबसे पहले बात करेंगे इनलीड की हिस्ट्री के बारे में। कब ये इस्टेब्लिश हुआ है, कितना टाइम हो गया है आपको जुड़े हुए इसके साथ? इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश हुए 1 साल के ऊपर हो गया है और मैं शुरू से ही इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएटेड हूँ। जब हमने ये कंसीव किया था कि ये इंस्टीट्यूट हम खोलेंगे और इसमें क्या कोर्सेज़ रखने हैं, क्या चीज़ की आज के दिन डिमांड है इंडस्ट्री को, हम इन्हें कंसीव किया था प्रमोटर्स के साथ बैठ के। क्या कोर्सेज़ होने चाहिए, क्या शेड्यूल होना चाहिए, क्या कोर्स कंटेंट होना चाहिए, क्या मॉड्यूल्स होने चाहिए। तो मैं शुरू से एसोसिएटेड हूँ कॉलेज के साथ। चलिए फैकल्टी की क्वालिटी क्या है वो जानते हैं। फैकल्टी किस तरह की है और फैसिलिटीज़ आप क्या देते हैं स्टूडेंट्स को? देखिए, फैकल्टी हमारी हैंड पिक्ड है। मतलब फैकल्टी के अंदर वी हैव नॉट बीन इकोनोमाइजिंग, वी हैव बीन सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑफ फैकल्टी। हमने अपना कोर्स कंटेंट खुद फैकल्टी के साथ बैठ के बनाया है, आफ्टर ड्यू डिलिजेंस एंड रिसर्च, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इंटरैक्शन विद द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर हम जाके लोगों से मीटिंग करते रहे हैं, उनसे पूछते रहे हैं कि आपको क्या प्रोडक्ट चाहिए, जो जिस दिन ज्वाइन करे उसी दिन दे आर अवेलेबल ऑन द जॉब एंड दैट दे डोंट नीड एनी फर्दर ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग विद द होटल्स। और वो कोर्स कंटेंट हम अपने यहाँ फॉलो करते हैं और उसको बड़े डिलीजेंटली हम पढ़ाते हैं थ्रू ऑडियो विजुअल एड्स, थ्रू एक्चुअल इंडस्ट्री विजिट्स, थ्रू मेंटरिंग लेक्चर्स। हम स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं टू गिव देम इंडस्ट्री ओवरव्यू। चलिए, जो चीज़ आप मार्केट में लेकर आना चाहते थे आप उससे खुश हैं बेहतरीन तरीके से। ये बात बहुत अच्छी है कि जिस तरह के नए कोर्सेज मार्केट में ये लाना चाहते थे वो उनको लाकर ये काफ़ी खुश हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने टॉपिक से जुड़ी हुई। सर, कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं। हमारा एक खिलाड़ी डोपिंग टेस्ट में पास हुआ है, मतलब डोपिंग में पॉजिटिवली वो पाया गया है। तो ये चीज़ कॉमनवेल्थ गेम्स, वैसे तो खेलों से हम जोड़ते हैं डोपिंग को हमेशा, लेकिन अगर हम यहाँ बात करें कॉमनवेल्थ और डोपिंग, तो आप उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए जी, मेरे हिसाब से तो ये डोपिंग वगैरह इज़ नॉट अ वेरी फेयर थिंग। आई थिंक जो गेम्स की स्पिरिट होती है, गेम्स के स्पिरिट में आदमी को अपने मेरिट्स पे खेलना चाहिए, compete करके with similar sports persons from any part of the Commonwealth or the world. And I think it's very unfair to use doping methods to overcome and to win over somebody by unfair means. चलिए, सर के हिसाब से बहुत अनफेयर है, लेकिन जो खिलाड़ी गलती से इस चीज़ में फंस जाते हैं, जाने अनजाने कोई मेडिसिन ले लिया बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, तो उस चीज़ को लेकर भी ज़्यादा ड्रग्स की मात्रा होने से भी आप डोपिंग में? देखिए, मेरी जो अपनी लिमिटेड नॉलेज है उसके हिसाब से है कि जितनी भी ड्रग्स हैं जिसमें डोपिंग का असर आता है, दे आर ऑल नोटिफाइड। टू से कि जी मैंने गलती से ले लिया, इज समथिंग विच इज़ नॉट रेडिली बिलीवेबल।
तो सर की बातों से ये चीज़ साफ हो जाती है कि सुनने में थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होता है कि गलती से मुझसे ये भूल हो गई, मैं डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया खिलाड़ी की तरफ से। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। सर से बात करी, व्यूज़ आप काफ़ी सारे हमने उनसे उनके व्यूज़ शेयर किए। एक बार फिर से रुक करते हैं इंस्टीट्यूट की तरफ और एक बार फिर से राउंड लगाते हैं इंस्टीट्यूट के कैंपस में। चलिए।